अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कुछ नया अरबिक वर्ड सीखने वाले हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोला जाता है। कलाम का मतलब होता है बोलना या बोलो। कोई अगर बोलता है उसे अरबी में कलाम बोलते हैं। बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोला जाता है। मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने और कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। अना कलाम यानी मैंने बोला। मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोला जाता है। उसने बोला उसे अरबी में हुआ कलाम बोलते हैं। हुआ कलाम यानी उसने बोला। हुआ का मतलब होता है उसने और कलाम का मतलब होता है बोला। तो उसने बोला उसे अरबी में हुआ कलाम बोलते हैं। हुआ कलाम यानी उसने बोला। हुआ कलाम यानी उसने बोला। तुमने बोला उसे अरबी में अंत कलाम। अंत कलाम। अंत का मतलब होता है तुमने, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने बोला उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। अंत कलाम यानी तुमने बोला। तुमने बोला उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। अंत कलाम यानी तुमने बोला। मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। अना का मतलब होता है मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। किसने बोला। किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन कलाम यानी किसने बोला। किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन का मतलब होता है किसने और कलाम का मतलब होता है बोला। किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अनमा अर्फ मन कलाम बोलते हैं। अनमा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता किसने बोला। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता, मीन का मतलब होता है किसने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अना मा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अना मा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। अना मा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता किसने बोला। मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। अना का मतलब होता है मुझे, हस्ब का मतलब होता है लगा, अंत का मतलब होता है तुमने, कलाम का मतलब होता है बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोला जाता है। शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोला जाता है। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। यकीनन उसने बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। तुमने क्यों बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं। अंतलेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं। अंतलेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला। तुमने क्या बोला। तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, एस का मतलब होता है क्या, कलाम का मतलब होता है बोला।
तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलना, मीन का मतलब होता है से, और कपिल का मतलब होता है कपिल। तो कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी कलाम मीन कपिल यानी कपिल से नहीं बोलना। किसी से बोल रहे हो कि कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम। आदि का मतलब होता है कोई बात नहीं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलूँगा। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा तो उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम यानी कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो उसे अरबी में बोलेंगे कलाम मीन अना। कलाम मीन अना। कलाम का मतलब होता है बोलो, और मीन अना का मतलब होता है मुझसे। तो मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोला जाता है। गुल का मतलब होता है कहना या कहो। मैंने कहा, मैंने कहा उसे अरबी में बोलेंगे अना गुल। अना गुल। अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना गुल यानी मैंने कहा। मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा, नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। ला का मतलब होता है नहीं, हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है कहा। तो नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। हाँ मैंने कहा उसे, हाँ मैंने कहा उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा, मीन का मतलब होता है से, हुआ का मतलब होता है उससे। तो हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ यानी हाँ मैंने कहा उससे। मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना लेस गुल। अना लेस गुल। अना का मतलब होता है मैं, लेस का मतलब होता है क्यों, और गुल का मतलब होता है कहूँगा। तो मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में अना लेस गुल बोलते हैं। अना लेस गुल यानी मैं क्यों कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल। अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, हादा का मतलब होता है यह, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। कहूँगा को अरबी में गुल बोलते हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। इल्म भी बोला जाता है अल्लम। अल्म का मतलब होता है बताना। मुझे बताओ उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी। अलमनी। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ को अरबी में अलमनी बोलते हैं। मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी का मतलब होता है बताओ, हुआ का मतलब होता है उसने, एस का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है कहा। तो मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल। मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी हुआ एस गुल यानी मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ कहाँ जाना है। मुझे बताओ कहाँ जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह।
अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, वैन का मतलब होता है कहाँ, और रोह का मतलब होता है जाना है। तो मुझे बताओ कहाँ जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह यानी मुझे बताओ कहाँ जाना है। मुझे बताओ क्या चाहिए, मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी एस इबगा। अलमनी एस इबगा। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, एस का मतलब होता है क्या, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में अलमनी एस इबगा बोलते हैं। अलमनी एस इबगा यानी मुझे बताओ क्या चाहिए। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। यह मुझे सिखाओ उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी का मतलब होता है सिखाओ, और हादा का मतलब होता है यह। तो यह मुझे सिखाओ उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा यानी यह मुझे सिखाओ। किसने सिखाया, किसने सिखाया उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया। तो किसने सिखाया उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। किसने सिखाया तुम्हें, किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंता बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया, अंत का मतलब होता है तुम्हें। तो किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोला जाता है। यह सिखाना जरूरी है, यह सिखाना जरूरी है उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, तालीम का मतलब होता है सिखाया, और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी है। तो यह सिखाना ज़रूरी है उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। हादा तालीम लाजिम बोला जाता है। यह सिखाना ज़रूरी है उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। यह तुम्हें सिखाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हादा का मतलब होता है यह, अंत का मतलब होता है तुम्हें, इबगा का मतलब होता है चाहिए, तालीम का मतलब होता है सिखाना। यह तुम्हें सीखना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। तल्लेह या इर्फ यानी उठना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। इसे जल्दी उठाओ से अरबी में हाजा इर्फा सुरा बोलते हैं। हाजा इर्फा सुरा बोला जाता है। हाजा का मतलब होता है इसे, इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। हादा इर्फा सुरा यानी यह इसे जल्दी उठाओ। इसे जल्दी उठाओ से अरबी में हाजा इर्फा सुरा बोला जाता है। हाजा इर्फा सुरा यानी इसे जल्दी उठाओ। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और फॉग का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। सामान उठाओ, सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा अगरात यानी सामान उठाओ। सामान उठाओ को अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। ज़्यादा उठाओ, ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। गाड़ी का शीशा उठाओ से अरबी में इर्फा दिरसा बोलते हैं। इर्फा दिरसा यानी गाड़ी के शीशा उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और दिरसा का मतलब होता है गाड़ी का शीशा। गाड़ी के शीशा को अरबी में दिरसा बोलते हैं। गाड़ी के शीशा उठाओ से अरबी में इर्फा दिरसा बोलते हैं। बहाना, बहाना को अरबी में उज्र बोलते हैं।
उज़र, उज़र का मतलब होता है बहाना। उज़र, उज़र का मतलब होता है बहाना। बहाना को अरबी में उज़र बोलते हैं। बहाना नहीं चलेगा, माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं, MC का मतलब होता है चलेगा और उज़र का मतलब होता है बहाना। तो बहाना नहीं चलेगा उसे अरबी में माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ MC उज़र यानी बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं चलेगा उसे अरबी में माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ MC उज़र यानी बहाना नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। अना मालूम अंत सवी उज़र। अना मालूम अंत सवी उज़र। अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ, अंत का मतलब होता है तुमने, सभी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया उसे अरबी में अना मालूम अंत सवी उज़र बोलते हैं। अना मालूम अंत सवी उज़र यानी मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया उसे अरबी में अना मालूम अंत सवी उज़र बोलते हैं। बहाना ना करो उसे अरबी में मा सवी उज़र बोलते हैं। मा सवी उज़र यानी बहाना ना करो। मा सवी, माँ का मतलब होता है नहीं और ना सवी का मतलब होता है करो, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो बहाना ना करो उसे अरबी में मा सवी उज़र बोलते हैं। माँ सवी उज़र यानी बहाना ना करो। बहाना ना करो उसे अरबी में माँ सवी उज़र बोलते हैं। माँ सवी उज़र यानी बहाना ना करो। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत ले सवी उज़र। अंत ले सवी उज़र यानी तुम क्यों बहाना कर रहे हो। अंत का मतलब होता है तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है कर रहे हो, उज़र का मतलब होता है बहाना। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में अंतले सवी उज़र बोलते हैं। अंतले सवी उज़र यानी तुम क्यों बहाना कर रहे हो। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में अंतले सवी उज़र बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है कर रहे हो और उज़र का मतलब होता है बहाना। तुम क्यों बहाना कर रहे हो अंतले सवी उज़र बोलते हैं। बनाना या बना दो को अरबी में सल्लेह बोलते हैं। सल्लेह का मतलब होता है या बनाना या बना दो। बनाना या बना दो को अरबी में सल्लेह बोलते हैं। गाड़ी बना दो, गाड़ी बना दो उसे अरबी में सल्लेह सैयारा बोलते हैं। सल्लेह का मतलब होता है बना दो और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी बना दो उसे अरबी में सल्लेह सैयारा बोलते हैं। सल्लेह सैयारा यानी गाड़ी बना दो। गाड़ी बना दो इसका मतलब होता है सल्लेह सैयारा। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। सल्लेह ताम यानी खाना बना दो। ताम का मतलब होता है बना खाना और सल्लेह का मतलब होता है बना दो। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। इसे बना दो, इसे बना दो उसे अरबी में सल्लेह हादा बोलते हैं। सल्लेह हादा यानी इसे बना दो। सल्लेह का मतलब होता है बना दो और हादा का मतलब होता है इसे। इसे बना दो उसे अरबी में सल्लेह हादा बोलते हैं। सल्लेह हादा यानी इसे बना दो। मशीन बना दो उसे अरबी में सल्लेह मकीना बोलते हैं। सल्लेह का मतलब होता है बना दो और मकीना का मतलब होता है मशीन। मशीन बना दो उसे अरबी में शल्लेह मकीना बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।